Good morning, students. Today we are going to start with Sanskrit semester 2. So first we are going to start with poem 1 of semester 2, that is Putri Mam Khalu Nidrati. So let's begin. Here in the first paragraph, you can see in the picture that a mother is making sleep her daughter in a cradle. झूले में एक बेटी सो रही है और मदर जो है वो झूले में अपनी बेटी को सुला रही है. Let's begin with the first paragraph. First two lines I am explaining you first. First line is Putri Mam Khalu Nidrati. Again Putri Mam Khalu Nidrati. Now Putri means daughter. आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बेटी सो रही है झूले में और ये उसकी मदर है, वो बोल रही है पुत्री मम खलू निद्राती, यानी कि मेरी बेटी जो है वो सो रही है. पुत्री मीन्स डॉटर, मम मीन्स माय, खलू मीन्स सच में, निद्राती मीन्स स्लीपिंग. सो हेयर बोथ द लाइन्स आर सेम, फर्स्ट टू लाइन्स, तो उनका ट्रांसलेशन भी सेम होगा पहले की दो लाइन्स का. माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग, माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. ये हो गई फर्स्ट दो लाइन्स. नेक्स्ट थर्ड लाइन में क्या कहा है? सुंदर शयने. सुंदर मीन्स ब्यूटिफुल, शयने मीन्स बेड. अब क्योंकि छोटे बच्चों का कोई बेड इतना स्पेशली नहीं होता, तो वो उनके लिए जो क्रैडल है, झूला है, वो ही उनका बहुत ब्यूटीफुल बेड होता है. सुंदर शयने. शयने मीन्स जहां हम सोते हैं, तो सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, शयन मीन्स बेड. सुखमय वसने. वसन होते हैं कपड़े, वस्त्र जिसको हम कहते हैं. सुखमय है मतलब जो सुख दे रहे हैं, हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए हैं, उसको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो सुखमय वसने. ओके. पुत्री मम खलू निद्राती. अगेन थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ट्रांसलेशन हो जाएगा इन अ ब्यूटिफुल बेड, इन कंफर्टेबल क्लोथ्स. ब्यूटिफुल बेड मतलब सुंदर शयने, कंफर्टेबल क्लोथ्स मीन्स सुखमय वसने. माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. तो लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है पुत्री मम खलू निद्राती, दैट इज माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग. लेट्स सी द सेकेंड पैराग्राफ. नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक क्रो आ गया है डाल पर, और मदर जो है वो क्रो को भगा रही है ताकि वो अपने बेटी को आराम से सोने दे सके, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे उसमें. सो रे रे वायस. वायस मीन्स क्रो. कर्कश कंठ. कर्कश कंठ मीन्स, कर्कश का मतलब होता है कड़वा, और कंठ मीन्स जो उसका कंठ है, जो जहां से उसकी आवाज निकलती है, वो बहुत ही कर्कश है. आवाज जो है ना वो उसकी बहुत ही कड़वी है, कौवे की आवाज कड़वी है. तो मदर उसको बोल रही है रे रे वायस कर्कश कंठ, मारट मारट कर्ण कठोरम, कि तुम बार बार बोल रहे हो और जो तुम्हारी आवाज है कानों को कठोर लग रही है. कर्ण मीन्स होते हैं हमारे ईयर्स, और कठोर का मतलब अनप्लेजेंट, बहुत ही कड़वी आवाज है तुम्हारी जो कानों को अप्रिय है, अच्छी नहीं लग रही. सो दीज टू लाइन्स ट्रांसलेशन विल बी ओ क्रो विद द हार्श वॉइस. बहुत ही हार्श है तुम्हारी वॉइस. Do not make noise that is unpleasant to the ears repeatedly. मारट. मारट का मतलब होता है रिपीटेडली तुम करते जा रहे हो आवाज, वो मत करो क्योंकि वो कानों को अच्छी नहीं लग रही है. Do not make noise that is unpleasant to the ears repeatedly. Okay. Third line is श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता. अब श्रांता का मतलब होता है थकी हुई, टायर्ड. क्लांता मीन्स अगेन वही होता है विदर्ड, टायर्ड जैसा ही हुआ. पुनर्नुनीता मीन्स जो मेरी प्यारी बेटी है वो प्लीज्ड, हमारी डॉटर जो है वो प्लीज्ड है बहुत, हम उसको बहुत प्यार करते हैं. वो डॉटर जो है पुत्री मम खलू निद्राती, वो सो रही है सच में. तो थर्ड और फोर्थ लाइन का ट्रांसलेशन हो जाएगा माई टायर्ड विदर्ड एंड लव्ड वंस मोर. टायर्ड मीन्स शांता, विदर्ड मीन्स क्लांता, एंड लव्ड वंस मोर मीन्स Punarnunita. My daughter is truly sleeping. Okay. Now let's have a look at third paragraph, which is
म्याओ म्याओ मा कुरु गोर विराम। दैट इज म्याओ म्याओ का मतलब होता है म्यू म्यू। माँ का मतलब होगा नो, इंग्लिश में हो जाएगा नो, नहीं करो। कुरु मीन्स डू, तो नहीं करो। गोर विराम, गोर विराम का मतलब होता है शोर, दैट इज लाउड नॉइज। नेक्स्ट लाइन इज चल चल रे खल चोर बिडाल। चल चल मतलब जा जा यहां से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदर इशारा कर रही है कैट को कि यहां से चली जा। चल चल रे खल, खल का मतलब होता है कनिंग, चालाक। चोर बिडाल, चोर मतलब चोर कैसे आता है हमको पता भी नहीं चलता है हमारे घर में जब एंटर होता है तो। उसी तरह से जब कैट आती है हमारे घर में तो भी हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत बिना नॉइस के आती है। आने के बाद उसका म्यू म्यू साउंड हमको सुनाई देता है। बिडाल का मतलब होता है कैट। सो लेट्स रीड इट्स ट्रांसलेशन। ओ कनिंग थीफ कैट, जो कनिंग है बहुत और चोरों के जैसी है। डू नॉट मेक द लाउड साउंड ऑफ म्यू म्यू, जो बोला गया था कि यहाँ पे मत करो शोर। गो अवे फ्रॉम हेयर, दैट इज चल चल रेखल, जो बोला था वो यहाँ पर आ रहा है। गो अवे फ्रॉम हेयर। ओके, द नेक्स्ट टू लाइन्स आर स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा। दैट इज स्निग्धा का मतलब होता है बहुत ही जेंटल, बहुत ही कोमल। मुग्धा मीन्स इनोसेंट, बोली सी। सेवित दुग्धा, सेवित दुग्धा का मतलब हो जाएगा जिसने अभी अभी दूध पिया है, दूध को कंज्यूम किया है। पुत्री मम खलु निद्राती। ओके, सो माई जेंटल इनोसेंट डॉटर who has just drunk milk is truly sleeping. Okay, with this we complete our third paragraph also. Let's see the fourth one. अब कौन आया है यहाँ पर आंगन में? एक डॉग आया है। सो अब मदर जो है वो डॉग को भगा रही है। उच्चैरमा बश शुनक वराक। अब उच्चैरमा का मतलब होता है जोर से, बश का मतलब होता है बार्क करना, शुनक वराक ये डॉग का नाम है। संस्कृत में डॉग को शुनक कहा जाता है, शुनक वराक। ओके, बहु बहु माँ कुरु कार्य विहीन। बहु बहु मत करो, तुम तो कार्य के बिना हो, कार्य विहीन हो, या दैट इज तुम आइडल हो, बिना काम के हो। सो इट्स ट्रांसलेशन इज ओ विकेड डॉग, जो विकेड है बहुत, विकेड मीन्स कनिंग है। डू नॉट बार्क लाउडली, जोर से मत भौंको। ओ यू आइडल बीइंग, तुम तो क्या हो, काम के बिना बैठे हो, इसलिए डू नॉट बहु बहु, तुम आवाज मत करो बहु बहु की। ओके, विमला कुशला सुमनो मृदुला। विमला का मतलब होता है एकदम साफ, क्लीन। कुशला मीन्स एक्सपर्ट, जो कुशल है, बहुत एक्सपर्ट है, मतलब माहिर है, टैलेंटेड है। सुमनो मृदुला यानी कि बहुत ही जेंटल है, जैसे एक फ्लावर होता है, बहुत ही कोमल है मेरी बेटी, जैसे एक फ्लावर होता है। पुत्री मम खलु निद्राती। ओके, सो मदर कह रही है माई डॉटर हु इज क्लीन, विमला का मतलब हो जाएगा क्लीन, कुशला का मतलब एक्सपर्ट, एंड डेलिकेट एज अ फ्लावर मीन्स सुमनो मृदुला इज ट्रूली स्लीपिंग। तो डॉग को भगा भी रही है मदर और ये कह भी रही है कि मेरी डॉटर जो बहुत ही क्लीन, एक्सपर्ट और डेलिकेट है, फ्लावर की जैसी, वो सच में सो रही है। अब कौन आ रहा है परेशान करने डॉटर को? मॉस्किटोज आए हैं कुछ परेशान करने के लिए। तो मदर मॉस्किटो को कहेगी अब रे रे मशक माँ कुरु गानम। दैट इज मॉस्किटोज जब आते हैं तो बजिंग का साउंड आता है। तो मदर कह रही है ओ मॉस्किटो, तुम मत करो ये गाने का आवाज। माँ स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है टच। मॉस्किटोज हमारी स्किन पे आके बैठते हैं, वैसे ही मदर बोल रही है कि तुम स्पर्श भी नहीं करना। माँ का मतलब होता है नो, तो डोंट टच। माँ दश, दश का मतलब होगा डंक मारना, दैट इज स्टिंग करना। रक्त पिपासो, ना ही तुम डंक मारना, ना ही तुम टच करना, तुम तो रक्त पिपासो हो। रक्त पिपासो का मतलब होता है जो ब्लड को सक करते हैं। मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करता है। इस तरह से दो लाइंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओ मॉस्किटो डू नॉट सिंग। ओ थर्स्टी फॉर ब्लड, तुम तो थर्स्टी हो ब्लड के। डू नॉट टच, डू नॉट स्टिंग, ना ही तुम मेरी बेटी को टच करना, ना ही तुम स्टिंग करना। नेक्स्ट लाइन आ
सुदती सुमुखी शोभन गात्री। सुदती मतलब जिसके बहुत ही ब्यूटीफुल टीथ हैं, मेरी बेटी के बहुत ही ब्यूटीफुल टीथ हैं। सुमुखी, सुमुखी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है मेरी बेटी का। शोभन गात्री मतलब जिसके जो लिम्स होते हैं, हाथ और पांव भी बहुत ही ब्यूटीफुल है मेरी बेटी के, वो सच में सो रही है। पुत्री मम खलु निद्राती। सो माई डॉटर विद ब्यूटीफुल टीथ, fascinating face and lovely limbs, limbs means hands and legs, is truly sleeping। इस तरह से मॉस्किटो को भी मदर जो है वो रिक्वेस्ट करी है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और मेरी बेटी सच में सो रही है। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय द पोएट विश्वास। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर poem 1 of semester 2. So children, we will be continuing with new chapter in our next video. Thank you.